जब चीन अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देने लगा तो अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और वो दुखती रग था ताइवान। ताइवान के लिए जब 2 महीने पहले अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी गई तो एक तरह से कोल्ड वॉर का जन्म हो गया और पेलोसी के आने से चीन इतना आग बबूला हुआ कि लगा ताइवान पर हमला कर देगा और चीन अपने सैनिकों को तैयार रहने को कह चुका है। लेकिन अब एक और खबर चीन को आग बबूला कर सकती है, क्योंकि ताइवानी मंत्री अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आ रहे हैं और आप जानते हैं कि चीन भारत से भी भड़का है। जो ताइवानी प्रतिनिधि मंडल भारत आ रहा है वो एक बड़ा फैसला ले सकता है। जानकारों की माने तो चीन युद्ध की तैयारी कर सकता है लेकिन ताइवान पर हमला नहीं कर सकता। इसका कारण है ताइवान के पास 2 खास हथियार का होना। जानकारों की माने तो पहले तो ताइवान पर अमेरिका का हाथ है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत जो ताइवान के पास है वो है सेमीकंडक्टर उद्योग। यह ऐसा हथियार है जिसके बिना सेना के जहाज, मोबाइल और बहुत सी चीजें नहीं चल सकती हैं और यही सेमीकंडक्टर उद्योग उसका रक्षा कवच है, जिसके वजह से चीन हमला नहीं कर रहा है, बस डरा रहा है। और इसी कारण ताइवान भारत से हाथ मिलाकर भारत में सेमीकंडक्टर कंपनी खोलना चाहता है। यह हथियार ताइवान और भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको जानकारी देते चलें कि ताइवान पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का पहला उत्पादक देश है। यही कारण है कि ताइवान भारत के साथ अपनी टेक्निक साझा करना चाहता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये जमीन पर हकीकत बनी तो चीन का क्या होगा। ताइवान इसके साथ फ्री व्यापार का समझौता कर सकता है। ये तो आप जानते ही हैं कि पूर्वी लद्दाख में भारत ने चीन को कैसे रोका हुआ है और क्यों चीन अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है। इसका कारण है कि भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और चीन इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही साथ चीन के दुश्मन के साथ भारत की नजदीकियां चीन को बेचैन कर रही हैं। अब आप चीन को जानते हैं कि वो भारत से कितना चिढ़ता है, क्योंकि चीन को लगता है कि एशिया में उसकी बादशाहत को सिर्फ और सिर्फ भारत ही चुनौती दे सकता है। ऐसे में भारत को दुनिया के सामने और खुद भारत की सीमाओं पर परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत चीन की हर चाल को पीछे छोड़ देता है। अब एक बार फिर चीन ने भारत से पंगा लिया है, जिसका जवाब भारत जबरदस्त तरीके से दे रहा है। ऐसे में ताइवान के प्रतिनिधिमंडल का भारत आना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। देखना होगा कि इस पर चीन की प्रतिक्रिया क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।